हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस बाय कोर्ट्स। इन केसेस में ऑफेंस का कॉग्निजेंस कोर्ट तभी लेते हैं जब कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हो और वो फुलफिल्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल, प्रायर अप्रूवल लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। हो सकता है किसी केस में रिटर्न कंप्लेंट चाहिए किसी ऑफिसर की या फिर कंप्लेनेंट की। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये एक्सेप्शंस कवर्ड है सेक्शन 195 से लेकर 199 तक। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 195। सेक्शन 195 कहता है, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है तो फिर कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेंगे जब रिटन कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट फाइल करते हैं, अदरवाइज कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी का एग्जाम्पल होगा जैसे किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए गए, या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए कहा था तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं की गई, या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी। हो सकता है पब्लिक सर्वेंट ने किसी पर्सन को ओथ लेने के लिए कहा हो और उस पर्सन ने ओथ लेने से मना कर दिया हो, तो इस तरीके के ऑफेंसेस माने जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 195 उन ऑफेंसेस के बारे में भी बताता है जो होते हैं अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। मीन्स कोई फॉल्स एविडेंस दे दिया गया, या फिर फॉल्स चार्जेस लगा दिए गए, या फिर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दी गई जब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही थी। तो इस केस में जब तक कोर्ट या फिर कोई ऑफिसर जिसके सामने ये सब हुआ वो रिटन कंप्लेंट नहीं देते, तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस केस का नहीं ले सकते। अगर ऑफेंसेस रिलेटेड है डॉक्यूमेंट से, जो डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस प्रोड्यूस किए गए थे, इनसे रिलेटेड ऑफेंस हो सकते हैं फोर्स डॉक्यूमेंट, हो सकता है डॉक्यूमेंट ही फोर्स्ड हो, या फिर जो उसमें मार्क लगा हो वो काउंटरफीटेड हो। तो अगर इस टाइप के ऑफेंसेस है तो फिर जो भी कोर्ट है या फिर ऑफिसर है जिसके सामने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, वो जब तक रिटन कंप्लेंट नहीं देते तब तक कोर्ट ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो ये सब सिचुएशंस बताता है सेक्शन 195। सेक्शन 195 ये भी कहता है जो ये सब ऑफेंसेस डिस्कस किए गए हैं उनका अबेटमेंट होता है या अटेम्प्ट होता है, या इन ऑफेंसेस से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी होती है, तो वो सब ऑफेंसेस भी इसी सिचुएशन में फॉल करेंगे। सेक्शन 195 को देखने के बाद अब हम बात करेंगे सेक्शन 196 की। 196 सेक्शन उन ऑफेंसेस के बारे में बताता है जो स्टेट के अगेंस्ट किए जाते हैं, या फिर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है इन ऑफेंसेस को करने के लिए। अगर ऑफेंस हुआ है सेक्शन 153A, 295A, 505 सब सेक्शन 1 ऑफ IPC में, तो इस केसेस में कोर्ट कॉग्निजेंस तभी ले सकते हैं जब प्रीवियस कंसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की मिल जाए। सेक्शन 153A उन ऑफेंसेस की बात करता है जो फीलिंग लाते हैं एनमिटी की, डिसहार्मनी की, हेट्रेड की, डिफरेंट रिलीजन, रीजनल या फिर रेसियल ग्रुप्स में रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ जैसे ग्राउंड्स के बेसिस पर। वहीं सेक्शन 295A उन मैलिशियस या डेलिब्रेट एक्ट्स की बात करता है जो रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करते हैं क्योंकि उनके रिलीजियस फीलिंग्स को इंसल्ट किया गया है। सेक्शन 505 उन ऑफेंसेस के बारे में बताता है जो स्टेटमेंट्स पब्लिक मिसचीफ करती है। हो सकता है इन स्टेटमेंट से किसी एयरफोर्स या फिर नेवल फोर्स में म्यूटिनी हो, या फिर ऐसी स्टेटमेंट्स जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करने के लिए प्रोवोक कर दे, या फिर किसी और ग्रुप के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए प्रोवोक कर दे। अब हम सेक्शन 196 की सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं। इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रीवियस कंसेंट के बिना कोर्ट ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अगर सेक्शन 153B जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट किए गए ऑफेंस के बारे में बताता है, या फिर सेक्शन 505 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 जो एनमिटी, हेट्रेड या फिर डिसहार्मनी क्रिएट करती है स्टेटमेंट्स, उनसे रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताता है। ये दोनों ही सेक्शन IPC के हैं।
ये सभी डिस्कस्ड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 196 अगर इनका अबेटमेंट होता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है तो भी हमें रिस्पेक्टेड अथॉरिटी की प्रीवियस कंसेंट के बाद ही कोर्ट का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है इन केसेस में। अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 2 ईयर से ज़्यादा पनिशमेंट है और ये रिलेट करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से अंडर सेक्शन 120B ऑफ IPC, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट या DM की प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग चाहिए तभी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं केस का, अदरवाइज नहीं। तो ये था सेक्शन 196।